मध्य प्रदेश में पेपर लीक के मामले में अब सरकार सख्त हो गई है। पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए का अब जुर्माना होगा। 10 साल की सजा भी होगी अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है। और इस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अध्यादेश से अब इसे लागू किया जा सकता है। परीक्षाओं में सभी तरह की गड़बड़ियां होंगी। गैर जमानती यानी कोई भी गड़बड़ी अगर कोई इसमें पाया जाता है तो ये गैर जमानत संगठित अपराध अगर मिला तो सजा बढ़ेगी, संपत्ति भी जब्त होगी। मॉनसून सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए इसे लागू करने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को यह ड्राफ्ट भेज दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर तंज कसा है। कहा है कि क्या मंत्रियों पर भी गाज गिरेगी, क्या मंत्रियों पर भी जुर्माना होगा। तो एक तरफ सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए इसके जो प्रावधान इसे और कड़े करने की तैयारी है, अध्यादेश लाने की तैयारी है, तो इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसा है। कहा है कि क्या मंत्रियों पर भी गाज गिरेगी। देखिए, पेपर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, पेपर लीक में अब नए प्रावधान जोड़े जाने की तैयारी है, अध्यादेश लाने की तैयारी है और कठोर इस दोषियों को जो सजा मिलेगी इसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अब भी तंज कस रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक ये बड़ा फैसला हो रहा है और इस फैसले के बाद ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में छोटे एग्ज़ाम हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उनमें अक्सर देखा गया कई जगह सामूहिक नकल की भी बात सामने आई, कई जगह परीक्षा केंद्रों पर जो है पेपर लीक के मामले सामने आए और जांच एजेंसियों पर ने जो है जांच में पाया कि कई जगह इस तरह की धांधलियाँ हुई पहले भी। इन तमाम मामलों को देखते हुए और नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में बवाल मचा है, उससे सतर्कता बरतते हुए मध्य प्रदेश सरकार अब ये फैसला करने जा रही है कि मध्य प्रदेश में अब अध्यादेश लाया जाएगा और उस अध्यादेश के जरिए जो कड़े कानून के प्रावधान होंगे। यदि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी जो परीक्षा कराती है या कोई परीक्षा केंद्र जहाँ पर पेपर लीक होता है, ऐसे लोगों पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अध्यादेश के जरिए जो प्रावधान रहेंगे उसमें ये भी प्रावधान है कि 1 करोड़ का जुर्माना ऐसे लोगों पर लगाया जाएगा। गैर जमानती ये अपराध होगा और ऐसे में 10 साल की सज़ा भी है। और साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर सेंटर जहां पर परीक्षा का केंद्र है, वहां पर ऐसी घटना होती तो उनकी संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान है। इसमें एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि कोई व्यक्ति उस संस्था से जुड़ा हुआ है मान लो, तो उस व्यक्ति पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, 10 साल की सज़ा होगी। मतलब आप व्यक्ति विशेष भी यदि कोई पेपर लीक मामले में इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है तो उस पर भी ये प्रावधान होगा। और ये ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो है स्कूली शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। स्कूली शिक्षा विभाग पूरे अब तक के जो ऐसे मामले सामने आए उनको बारीकी से ध्यान में रखते हुए पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। विधि विभाग उस ड्राफ्ट को देखेगा और उसके बाद ये ड्राफ्ट जो है विधानसभा के मानसून सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए जो है लागू होगा पूरे प्रदेश में। और इसके लागू होने के बाद 6 महीने बाद जब संसद का जो कह सकते हैं कि 6 महीने बाद अध्यादेश को कानून बनाना जरूरी है। और ऐसे में जब शीतकालीन सत्र होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का, तब ये अध्यादेश जो है कानून का रूप लेगा और ये मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से कानून बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पर तंज कस रहा है कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग अधिकारी जिनके नाक के नीचे ये इस तरह के मामले सामने आए, उन्होंने उदाहरण दिया नर्सिंग घोटाले का, उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी। तो विपक्ष जो है अपनी भूमिका जरूर वहां पर निभा रहा है, लेकिन सरकार ने अब जो है ये शिकंजा कसने की तैयारी की है। वहां से हो रही है, लेकिन बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि मानसून सत्र के बाद अध्यादेश के द्वारा इसे लाया जाएगा। और जैसा कि नियम है, हमारे सहयोगी विवेक पटैया बता रहे हैं कि 6 महीने बाद अध्यादेश को कानून में तब्दील करना होता है। तो शीतकालीन सत्र जब होगा तब इसे कानून के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। शुक्रिया विवेक, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।